दुनिया में मौजूद कुछ अजीबोगरीब मशीन्स। दोस्तों, दुनिया में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आज के समय में तेजी से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें हर रोज नई नई मशीनें भी देखने को मिल रही हैं, जो कि हमारे काम को और भी ज्यादा आसान भी बना रही हैं और इनकी मदद से हमारा काफी समय भी बच रहा है। काम चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन इन मशीनों के सामने वो सिर्फ मामूली सा ही रह जाता है। दुनिया के तमाम देश, अमेरिका, जापान, भारत, हर कोई आज इन मशीनों के ऊपर एक तरह से निर्भर ही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज आप दुनिया की अजीबोगरीब मशीन्स को देखने वाले हैं, तो बस दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपका होश उड़ाने वाली मशीन्स आपका आगे इस वीडियो में इंतजार कर रही हैं। तो भूल कर भी वीडियो को स्किप तो मत ही कर दीजिएगा और पूरा जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के उस बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल सके। एग्रोबॉट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी मनपसंद स्ट्रॉबेरी को खेतों में कैसे तोड़ा जाता है? देखिए, पहले के जमाने में जब खेतों में स्ट्रॉबेरीज उगाई जाती थी ना, और जब ये पूरी तरह पक जाते थे, तब इन्हें तोड़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जमाना थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अब इस तरह की मशीन इस काम को अंजाम दे रही है। अपनी स्क्रीन पर आप जिस मशीन को देख रहे हैं, ये बेहद ही हाईटेक है। इस मशीन को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारा काम ये अपने हाथों से ही तो करती है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें बहुत सारे आर्म्स लगे हुए होते हैं, और ये अपने आर्म्स की मदद से ही खेतों में स्ट्रॉबेरीज को कुछ इस तरह से निकाल कर अपने साथ लगे हुए इस बास्केट में डालती जाती है। इस मशीन के दोनों तरफ दो छोटे टायर्स लगे हुए हैं, जो कि खेतों के बीचों बीच में चलते हैं। इसके बाद ये मौजूदा पेड़ को अपने अंदर ले लेता है और फिर इसमें लगे 24 आर्म्स की मदद से ये इन पेड़ों पर लगे हुए स्ट्रॉबेरीज को निकालते जाते हैं। है ना, कितनी जबरदस्त मशीन। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि फ्यूचर में हमें इस तरह की मशीन भी देखने को मिलेगी, जिसके खुद के लगभग 24 से भी ज्यादा हाथ होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इनके ये हाथ हम इंसानों के मुताबिक काफी ताकतवर भी होते हैं। क्विक अटैच एक्सट्रीम कट। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि कंक्रीट वाली सतह के नीचे नालियां बनाई जाती हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस तरह की नालियों को बनाने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल होता है? क्योंकि अब ये नाली अपने आप तो प्रकट हो नहीं जाती है ना, इसको कोई बनाता ही होगा। तो देखिए, इस काम को करने के लिए क्विक अटैच एक्सट्रीम कट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से आपको नजर आती है। जब कभी भी इस तरह की नालियों को बनाया जा रहा होता है ना, तब नाली की गहराई को अपने हिसाब से मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। और जब आपके पास इस तरह की मशीन हो, तो ये काम तो बेहद आसान होता है, क्योंकि अगर आप खुद से कंक्रीट के रोड को खोदेंगे ना, तो आपसे रोड का कचरा ही हो जाएगा और सारा का सारा काम एकदम खराब हो जाएगा। लेकिन ये मशीन आपका काम खराब नहीं होने देगी। ये मशीन कंक्रीट की सतह को लेयर बाय लेयर काटती जाती है और एक डिजाइन के साथ इसे काटती रहती है। यानी कि जिस जगह पर आपको नाली चाहिए, सिर्फ उस जगह पर ही ये मशीन कटिंग करती है। मतलब कि एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये मशीन अपना काम करती जाती है। इस मशीन में जो कटर लगा हुआ होता है ना, उसे बेहद ही मजबूत पदार्थ की मदद से बनाया जाता है, जो कि कटाई के काम को और भी आसान बनाती है। आपने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि मार्केट में इस तरह की मशीन्स भी आजकल अवेलेबल हैं। हो सकता है आप इन मशीन्स को आज पहली बार भी देख रहे हो। जेन्स। बड़ी बड़ी लकड़ियों के जब छोटे छोटे टुकड़े करने हो ना, तब इस मेहनत भरे काम में आपको इस मशीन की ही याद आएगी, जो कि इस काम को कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म भी कर देती है। दोस्तों, ये है लकड़ी काटने वाली मशीन, जो लकड़ी का चूरा बना देती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे इन बड़ी बड़ी लकड़ियों के बंडल्स को इस मशीन के अंदर डाला जा रहा है, और ये मशीन अपने अंदर लगे हुए बड़े बड़े कटर्स की मदद से इन लकड़ियों का चूरा बना रही है। दोस्तों, यहाँ पर इस मशीन के दो बड़े बड़े हाथ लगे हुए हैं, यानी कि आपको इस मशीन में लकड़ियों को अपने हाथों से रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम ये मशीन खुद ही कर लेती है। ये खुद ही इन लकड़ियों के बंडल्स को उठाकर अपने कटर में डाल भी देती है, और देखते ही देखते दूसरी तरफ से लकड़ियों का चूरा निकलना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ लकड़ियों को काटती ही नहीं, बल्कि उनके साइज को छोटा करने का भी काम करती है। इस तरह के काम को अगर आप खुद करने के लिए जाएंगे ना, तो मेहनत भी लगेगी और साथ में टाइम तो काफी लग जाएगा। इसीलिए हमारे मेहनत और समय को बचाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल आज के समय में दुनिया के कोने कोने में हो रहा है। लोगस CM4240। दोस्तों,
मान लीजिए कि आपके पास अपना खेत है, लेकिन कभी कभार उसमें अनचाही घास उगने लगती है, जिसे काटने के लिए आपको छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें समय तो बहुत लगता है लेकिन समय कम लगे और काम जल्दी भी हो जाए। इसके लिए आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे बनाया ही इस तरह के कामों के लिए गया है। इस मशीन को आप ध्यान से देखिए। इसके दोनों तरफ आपको दो बड़े बड़े हाथ लगे हुए नजर आएंगे, जिनकी लंबाई लगभग 5 मीटर तक की होती है और अपने इन्हीं हाथों की मदद से ये मशीन आसानी से 12 मीटर लंबे एरिया के फैले घासों को काटने में सक्षम रहती है। ये मशीन इन घासों को काटती तो है, लेकिन साथ में अपने अंदर लगे हुए पैनल की मदद से इन घासों को खेतों में अलग अलग जगहों पर फैला भी देती है। यानी कि इस मशीन की मदद से एक साथ 2 कामों को अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, बात करें इस मशीन की पावर की, तो इसके अंदर 260 हॉर्स पावर की ताकत है और ये आसानी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। अर्बन एरो। दोस्तों, इस उड़ती हुई चीज को आप देखिए। ये एक तरह का एयरक्राफ्ट है जिसे ऑटोनोमस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात तो ये है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। इसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसे नीचे जमीन पर रहकर भी आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। और आजकल इस तरह के एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल खेतों में काम करने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से खेतों में फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ आसमान से इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह की मशीन तब काम आती है जब आपके खेत का साइज काफी बड़ा हो और आप मैनुअल फर्टिलाइजर के छिड़काव जैसे काम को नहीं कर सकते हैं। इसकी मदद से आसानी से बारिश की तरह छिड़काव किया जा सकता है। बात करें इस अर्बन एरो की बाकी की क्षमताओं की, तो ये आसानी से 5 किलो तक के पेलोड को अपने साथ उठाकर उड़ सकती है। यहाँ तक कि इसकी मदद से आप अपने खेतों में नजर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैमरा भी तो लगा हुआ है। यानी कि ये मशीन आपके हर तरीके से काम आ सकती है। बस इसे खरीदने के लिए थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। कोल टीवी सीजी। दोस्तों, अब जो आप इस मशीन को देख रहे हैं ना, ये अपना काम धीरे धीरे रेंगते हुए करती है और इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कोयले के खदानों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके काम करने का तरीका बेहद ही खास होता है, क्योंकि इसकी मदद से बड़े बड़े कोयले के खदानों की खुदाई करी जाती है और साथ में कोयले को भी इसकी मदद से काटने का काम किया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर एक गोल सा कटर लगा हुआ है जो कि तेजी से घूमता रहता है और साथ में इस तरह के कोयले के खदान की ये खुदाई भी करता रहता है। यहीं इसके अंदर आपको छोटे छोटे बकेट्स भी लगे हुए नजर आएंगे और इनका काम ये होता है कि जब कोयले की कटाई करी जा रही हो, तब कोयला इसके अंदर आकर गिर जाए और बाद में यहाँ से कोयला मशीन से अंदर चला जाता है। आज के समय दुनिया भर में इस तरह के बड़े बड़े कोयले की खदानों में से कोयले को बाहर निकालने का काम इस मशीन की मदद से ही किया जा रहा है। और जिस तरीके से यह मशीन काम करती है ना, उस हिसाब से समय भी काफी बच जाता है और लोगों की मेहनत भी बची जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस मशीन की हाइट और विड्थ की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा है और ये आपको इसके आकार को देखकर समझ में आ ही रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो मशीनें जो हैरत अंगेज कामों को अंजाम देने के लिए काम में लाई जाती हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।